Okay. Good morning, students. So we'll start with the chapter number 14, chemical effects of electric current. What we are going to start today? Chemical effects of electric current, chapter number 14. In this chapter, we'll go through the introduction. We'll go through the conductor, good conductor, bad conductors, insulators, electroplating. These things will go through this chapter. Okay. What is electric current? Electric current क्या होता है? Anyone? What is electric current? Can anyone answer it? Electric current क्या होता है बेटा? बता सकते हो? Am I audible to you people? सुन पा रहे हो मुझे? मैम Yes. Okay. तो electric current क्या होता है? Flow of ions is called electric current. आयंस का जब फ्लो होता है तो उसे इलेक्ट्रिक करंट कहते हैं. क्या होता है ये? आपने कभी भी देखा होगा ना कि जब हम स्विच ऑन करते हैं तो लाइट ऑन हो जाती है. यस मैम. कैसे होती है वो लाइट ऑन? स्विच ऑन करने से लाइट ऑन कैसे होती है? क्योंकि मैम उसमें इलेक्ट्रिक करंट होता है. इलेक्ट्रिक करंट फ्लो होता है. हमारा स्विच तो कहीं और होता है, लाइट कहीं और होती है, तो स्विच ऑन करती ही लाइट ऑन कैसे हो जाती है? क्योंकि इलेक्ट्रिक करंट फ्लो होता है. फ्लो होता है. यस मैम. ओके. तो जब इलेक्ट्रिक करंट फ्लो होता है तो हमारी लाइट स्विच ऑन हो जाती है. कभी देखा है कि जब किसी को इलेक्ट्रिक शॉक लगता है तो क्या होता है? क्या होता है जब इलेक्ट्रिक शॉक लगता है? एनीवन आंसर फास्ट. जब शॉक लगता है तो क्या होता है? जब इलेक्ट्रिक शॉक लगता है, जब हम किसी ओपन वायर को टच करते हैं या सॉकेट को टच करते हैं तो हमें इलेक्ट्रिक शॉक लगता है. तो उसमें क्या होता है? उसमें भी इलेक्ट्रिसिटी हमारी बॉडी की थ्रू ट्रेवल होती है, पास होती है, इसलिए हमें इलेक्ट्रिक शॉक लगता है. ये बात हमने पहले भी जब कंडक्टर और इंसुलेटर पढ़ा था तब डिस्कस किया था कि वुडन स्टूल पे खड़े होने से हमें शॉक नहीं लगता, लेकिन हम फ्लोर पे खड़े होते हैं तो हमें शॉक लगता है. क्यों लगता है? क्योंकि वो सर्किट कंप्लीट होता है तब हमें शॉक लगता है. जब इलेक्ट्रिक करंट हमारी बॉडी से पास होता है तब हमें शॉक लगता है. जनरली क्या होता है कि जनरली एक्सरसाइज अ लॉट ऑफ क्वेश्चंस when dealing with the electric current. हमें बहुत सारा ज्ञान दिया जाता है. हमें सब बोलते हैं कि जब आप इलेक्ट्रिक करंट को यूज करते हैं तो बहुत ध्यान से करो. क्या करो? ओपन वायर्स को टच मत करो, गीले हाथ से स्विच को टच मत करो, सॉकेट्स को टच मत करो. बोलते हैं? यस मैम. बोलते हैं ना. तो उसमें क्या होता है, क्यों बोलते हैं? ताकि हमें इलेक्ट्रिक करंट या इलेक्ट्रिक शॉक नहीं लगे. तो यही चीज हम इस चैप्टर में पढ़ेंगे. इवन बारिश के दौरान भी बोलते हैं कि किसी पोल के पास में मत जाओ, पेड़ों के नीचे मत खड़े हो, ऐसी जगहों पर मत खड़े हो. क्यों ना खड़े हो? जब बिजलियां चमकती है, तो बारिश हो रही होती है, थंडर स्टॉर्म होता है, तो हमें क्यों मना किया जाता है? क्यों मना किया जाता है? और बिजली गिरने का खतरा होता है. हाँ, क्यों? क्योंकि बिजली गिरती है, चांसेस होते हैं. अभी जयपुर में, अलवर में, यहाँ पर काफी थंडरस्टॉर्म्स के दौरान कितनी बिजली गिरी थी. पढ़ा था न्यूज़पेपर में? पढ़ा था? यस मैम. हाँ.
तो वो कैसे होता है? वो भी तो लाइटनिंग ही है, उसमें भी क्या होता है? इलेक्ट्रिक करंट ही तो पास होता है या नहीं होता है? यस मैम। जैसा इस पिक्चर में दिख रहा है, जब आप इलेक्ट्रिक शॉक लगता है तब भी हमारी बॉडी से इलेक्ट्रिक करंट फ्लो हो रहा है। तो उसमें क्या होता है? जो आयंस हैं, जो फोटॉन्स हैं, वो ट्रैवल करते हैं। शॉक कहाँ से आता है? जब आयंस ट्रैवल करते हैं, जब फोटॉन्स ट्रैवल करते हैं, तब शॉक लगता है। वैसे ही थंडरस्टॉर्म होता है, लाइटनिंग होती है, तब भी जो आयंस या फोटॉन्स ट्रैवल करते हैं वो हमें इलेक्ट्रिक शॉक देते हैं। इसमें तो हमें 440 वोल्ट का ही करंट आता है, लेकिन इसमें जो करंट आता है वो 440 वोल्ट से काफी ज्यादा होता है। अंडरस्टूड? पुट ऑन योर कैमरा सो आई कैन सी यू पीपल। यस, गुड। ओके, सो जब ट्रैवल करते हैं, इलेक्ट्रिक करंट पास होता है, तो वहां पर इलेक्ट्रिक शॉक आता है। वैसे ही करंट जो पास होता है वो जरूरी नहीं है कि इलेक्ट्रिसिटी से ही पास हो। इवन जो बैटरी ऑपरेटेड ऑब्जेक्ट्स होते हैं, जैसे हमारा फोन है, हमारा लैपटॉप है, सेल, पावर सेल्स जिससे हैं, जैसे कि हमारी डोरबेल है, काफी सारी चीजें, तो वो भी पावर से चलते हैं। जो सेल है वो भी एक पावर ही है। जो बैटरी ऑपरेटेड है, जिनमें बैटरीज डलती हैं, वो भी तो एक एनर्जी ही है। उसमें भी फोटॉन्स ट्रैवल होते हैं या नहीं होते? जब हम लोग सपोज आजकल हम लोग जो आईपॉड्स, ईयरपॉड्स यूज करते हैं, किस के पास ईयरपॉड्स है? ब्लूटूथ ईयरपॉड्स किस के पास है? मेरे पास है मैम। मेरे पास है। वेरी गुड। अब शक्ल दिखा ईयरपॉड का नाम लेते ही। तो जो ईयरपॉड्स होते हैं उनमें भी बैटरी लगती है, जो चार्ज करनी पड़ती है। चार्ज होता है, बैटरी लगती है। ब्लूटूथ डिवाइसेस जो भी होते हैं उनमें सब में बैटरी तो लगती ही है। तब आप उसे ब्लूटूथ से कनेक्ट करते हो, तो उसमें भी क्या होता है? एनर्जी का फ्लो हो रहा है, करंट का फ्लो होता है या नहीं होता है? यस मैम। होता है ना। तो वो सब जो करंट का फ्लो होता है, जो एनर्जी का फ्लो होता है, वो सब क्या है? वो फोटॉन्स को ट्रैवल है। जब फोटॉन्स ट्रैवल करते हैं तो उनके थ्रू एनर्जी ट्रैवल करती है, जिससे कि उस पे करंट का फ्लो होता है। ओके, सो व्हाट इज कंडक्टर? कंडक्टर क्या होता है? ये तो हम लोग पहले पढ़ चुके हैं। कंडक्टर्स क्या होते हैं ये तो आप लोग पहले पढ़ चुके हैं ना? यस मैम। हाँ, तो आंसर, व्हाट इज कंडक्टर? कंडक्टर्स क्या होते हैं? In which current can flow? In which current can flow? The materials which conduct electricity are called conductors. हाँ या ना? Yes ma'am. The materials which conduct electricity are called conductor of electricity. Example, iron, copper, aluminium, ions, human body, etc. ये सब conductors हैं। Conductors हैं या नहीं है? The materials which conduct electricity are called conductor of electricity. जो materials electricity को conduct करते हैं वो कंडक्टर्स कहलाते हैं। कंडक्ट करते हैं मतलब जिनके थ्रू इलेक्ट्रिसिटी पास हो सकती है, जिनके थ्रू फोटॉन्स जो है इलेक्ट्रिसिटी के जो आयंस हैं जो ट्रैवल कर सकते हैं, वो होते हैं कंडक्टर्स। कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी मतलब जिनके थ्रू इलेक्ट्रॉन्स ट्रैवल कर सकते हैं। The material which don't conduct electricity are bad conductor of electricity. जो इलेक्ट्रिसिटी को कंडक्ट नहीं करते हैं वो होते हैं बैड कंडक्टर्स ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। यानी
The materials which don't conduct electricity at all are bad conductor of electricity. मतलब जिन मेटल्स के थ्रू या जिन मटेरियल्स के थ्रू इलेक्ट्रिकल आयंस पास नहीं हो सकते वो क्या होते हैं? बैड कंडक्टर्स होते हैं इलेक्ट्रिसिटी के. एग्जांपल प्लास्टिक, ग्लास, रबर, वुड एक्सेट्रा. These are also some materials which conduct electricity under specific conduction. मतलब कुछ materials ऐसे होते हैं जो certain conditions पे electricity को conduct करते हैं और certain conditions पे electricity को conduct नहीं करते. They are not a completely bad conductors. उनको आप completely bad conductor नहीं कह सकते. जैसे टंगस्टन फिलामेंट इन अ बल्ब. बल्ब में जो फिलामेंट होता है एज सच उसको अगर हाथ लगाओगे तो उसमें करंट नहीं आएगा, लेकिन सर्टेन कंडीशंस पे यानी कि जब उनके थ्रू प्रोटॉन्स ट्रैवल कर रहे हैं, बल्ब के फिलामेंट में जब फोटॉन्स ट्रैवल करते हैं तब वो इलेक्ट्रिसिटी को कंडक्ट करता है. और एज सच अगर आप उसको देखोगे तो वो इलेक्ट्रिसिटी को कंडक्ट नहीं कर रहा है. क्लियर टू एवरीवन? Yes, ma'am. Yes, ma'am. समझ में आ रहा है ना आप लोगों को? Yes, ma'am. हाँ. Ma'am. Okay. Good conductors are metal, copper, iron, wires. Insulator क्या है? Glass. और tungsten conductor when filaments get hot. जब फिलामेंट गर्म होता है या इसके थ्रू इलेक्ट्रिक करंट पास होता है तब ये कंडक्टर का काम करता है और ऐसे ये नॉन कंडक्टर का या इंसुलेटर का काम करता है. Construction of a conventional electric tester take a cell. हम लोग क्या कर सकते हैं? एक इलेक्ट्रिक टेस्टर बनाते हैं. कैसे बना रहे हैं? ये आपकी एक एक्टिविटी है ये एक्टिविटी? ये कैसे होती है? We'll discuss this. Conventional electrical tester यानी construction of conventional electrical tester take a cell. इस चीज को अच्छे से समझ लेना क्योंकि इस पे जो है आपके बोर्ड एग्जाम्स में क्वेश्चन बनता है. अंडरस्टूड? Yes, ma'am. इसके एग्जाम में क्वेश्चन बनता है. ये एक इम्पोर्टेंट टॉपिक है. कंस्ट्रक्शन ऑफ अ कन्वेंशनल इलेक्ट्रिकल टेस्टर टेक अ सेल. सबसे पहले क्या करेंगे? मैम एक सेल लेंगे. Tie an electric wire to the any one side of the battery and leave it open. एक साइड पे बैटरी के वायर को लो और उसको बांध दो. Tie an electric wire to the another side of the battery and connect it to the electric bulb. दूसरे साइड पे भी वायर लो और उसे बैटरी से बांध दो. ठीक है? Tie the another wire to the terminal of the electric bulb and leave it open. उसको बल्ब के उस पे कनेक्ट कर दो. ठीक है? जब क्या होगा उसमें? Construction of a conventional electric tester. Take a cell, tie an electric wire to the any one side of the battery and leave it open. Tie an electric bulb to the another side and leave it open. Connect to the bulb. Tie it and leave it open. The two open ends when connected would allow current to pass through it. Hence, the bulb would glow. Okay. कभी आपने इलेक्ट्रीशियन को देखा है? आपके घर में आता है या चेक करता है? जब मोटर हो या कोई भी चीज हो, जैसे इवन ये जो लाइट्स लगती हैं, लाइट्स वगैरह लगाते हैं तो वो प्रॉपरली वर्क कर रहा है या नहीं कर रहा है, कोई
जैसे टीवी है, फ्रिज है या कोई भी चीज है, वो प्रॉपरली वर्क कर रही है या नहीं कर रही है, उसके थ्रू इलेक्ट्रिक करंट पास हो रहा है या नहीं हो रहा है, कभी उन्हें देखा है करते हुए? उनके पास में क्या होता है, Yes, एक ma'am. बल्ब होता है, उससे 2 वायर निकले हुए होते हैं, वो एक वायर को तो लगाते Yes, हैं ma'am. सॉकेट में और दूसरे वायर को उस कनेक्शन पे ट्राई करते हैं, यानी कि टीवी के कनेक्शन पे या फ्रिज के कनेक्शन पे, तो वो बल्ब जलता है। देखा है कभी? Yes, ma'am. देखा है? हाँ, तो वो क्या है, वो भी एक तरह से टेस्टर का ही काम करता है। नॉर्मली जो हमारे घर में जो टेस्टर अवेलेबल होते हैं उसमें क्या होता है, जो स्क्रू ड्राइवर जैसा जो टेस्टर होता है उसको कभी यूज किया है? टेस्टर को जब आप सॉकेट में डालते हो, पॉइंट ऑन करते हो, तो उस पे लाइट लगती है उसके अंदर। Yes, ma'am. Yes, ma'am. क्या होता है? वो एक इंडिकेटर है कि उस सॉकेट में करंट फ्लो हो रहा है। वैसे ही जब आप बैटरी से कनेक्ट करके बल्ब के दोनों वायर को टच करोगे तो बल्ब जलेगा। तो वो आपको क्या शो करता है? वो भी एक तरह से टेस्टर ही है। वो आपको क्या शो करता है कि उसके थ्रू करंट ट्रैवल कर रहा है। जो हमारी लाइट्स लगती है दिवाली पे, ऐसे जब लाइटिंग्स करते हैं, जो डेकोरेटिव लाइट्स लगती है, तो अगर हमारे पास काफी टाइम से पड़ी होती है तो हम लोग क्या करते हैं, कभी अपने पापा को, भाई को कभी लगाते देखा है, या इवन किसी इलेक्ट्रिशियन को लगाते हुए देखा है? तो वो जब लाइट लगा देता है, उसका कनेक्शन करता है, अगर कोई नहीं जल रही होती है तो उसके वो दोनों एंड्स को सॉकेट पे डाल के देख के चेक करता है कि वेदर इट्स वर्किंग और नॉट। तो वो एक तरह से टेस्टर का ही काम है कि वो आपको इंडिकेट कर रहा है। टेस्टर क्या होता है? व्हाट इज द मीनिंग ऑफ अ वर्ड टेस्टर? टू टेस्ट, किसी चीज को टेस्ट करने के लिए जो वर्ड यूज होता है वो है टेस्टर। किसी चीज को आप यूज कर रहे हो, टेस्ट कर रहे हो, जो आपको इंडिकेट कर रहा है कि इस चीज से वर्क हो रहा है या नहीं हो रहा है ना? जब हम कॉस्मेटिक्स लेने जाते हैं, लिपस्टिक लेने जा रहे हैं, फाउंडेशन लेने जाते हैं या कुछ भी लेने जाते हैं, तो जो शॉप वाला होता है वो हमें उसका टेस्टर देता है कि आप उसको अप्लाई करके देख लो कि वो शेड कैसा लगेगा। देता है? Yes, ma'am. वो टेस्टर का मतलब क्या है कि यही कि वो आउटकम कैसा होगा, वो चीज कैसी है, वेदर इट्स वर्किंग और इट्स नॉट वर्किंग, दैट इज टेस्टर। अंडरस्टूड? Yes, ma'am. क्लियर टू एवरीवन? टेस्टर क्या होता है? Yes, द कन्वेंशनल इलेक्ट्रिक टेस्टर मींस, कन्वेंशनल इलेक्ट्रिक टेस्टर क्या होता है? जो ट्रेडिशनल वे है आपको शो करे कि वेदर उस सर्किट से इलेक्ट्रिसिटी पास हो रही है या नहीं हो रही है। उसे टेस्ट करने के लिए, उसे जज करने के लिए, उसे कंफर्म करने के लिए कन्वेंशनल इलेक्ट्रिक टेस्टर का यूज किया जाता है। अंडरस्टूड? क्लियर टू एवरीवन? Yes, ma'am. Yes, ma'am. एनी क्वेश्चन? No, ma'am. No, ma'am. समझ में तो आ गया ना? Yes, ma'am. Yes, ma'am. Okay, this is LED tester. What was this? Conventional tester. Now we'll switch to the next LED tester. The LED has two wires called LEDs attached to the LED. यानी कि LED ये एक तरह का ऐसे बल्ब्स होते हैं, उसमें से 2 प्लेट्स निकली हुई होती हैं, 2 लीड्स निकली हुई होती है। क्या निकली हुई होती है? लीड्स निकली हुई होती है। इसलिए इसे क्या कहते हैं? LED. One lead is slightly longer than the other. इसमें आप देख रहे हैं कि एक जो है वो दूसरे से थोड़ी लंबी है। तो the longer lead जो होती है वो होती है पॉजिटिव टर्मिनल। क्या होती है वो? पॉजिटिव टर्मिनल है बैटरी का। और जो
शॉर्टर लीड जो है वो क्या है, नेगेटिव टर्मिनल है। क्या है, नेगेटिव टर्मिनल। जैसे आपको बैटरी में पॉजिटिव और नेगेटिव होता है, वैसे ही यहाँ पर ये आपको शो करता है जो लॉन्गर लीड है वो है पॉजिटिव, जो शॉर्टर लीड है वो है नेगेटिव। ओके, यस मैम। This tester can detect weak currents, यानी ये करंट, ये वाला जो टेस्टर होता है ये मोस्टली क्या डिटेक्ट करता है कि जो स्ट्रॉन्ग करंट्स हैं, जो इलेक्ट्रिसिटी हमारी लाइंस में फ्लो हो रही है वो प्रॉपर है या नहीं। यानी जो हमारे हायर वोल्ट के जो टर्मिनल्स हैं, जैसे जो भी इक्विपमेंट्स हैं जिसमें हायर वोल्टेज होता है, ठीक है, जिनको हायर वोल्टेज की जरूरत होती है उनको टेस्ट करने के लिए कन्वेंशनल टेस्टर की जरूरत होती है। लेकिन जो वीकर हैं, जैसे हमारे छोटे मोबाइल फोन्स हैं, कंप्यूटर्स हैं, लैपटॉप्स हैं, जिनकी जो पावर बैकअप होता है वो इतना स्ट्रांग नहीं होता, अगर आप उनको कन्वेंशनल टेस्टर से टेस्ट करने की कोशिश करेंगे तो वो आपको शो नहीं करेगा। क्यों? क्योंकि कन्वेंशनल टेस्टर जो होता है वो इतने लो पावर को डिटेक्ट नहीं कर सकता। लेकिन जहां पर वीकर फ्लो है उनको टेस्ट करने के लिए हम लोग एलईडी टेस्टर को यूज करते हैं। किसको यूज करते हैं? LED tester. Understood? Yes, ma'am. Here, everyone. Yes, ma'am. Yes, ma'am. If any question, you can free to ask me anytime. Okay, ma'am. Okay, जरूरी नहीं है कि आपकी जब क्लास चल रही है उसी वक्त पूछो। अगर उसके बाद में भी आप लोगों को कोई प्रॉब्लम हो तो आप मुझसे पूछ सकते हो, तो मैं उस चीज को वापस से आपको नेक्स्ट क्लास में रिपीट कर दूंगी। ओके मैम। Okay, ma'am. Okay, ma'am. फाइन। एनी क्वेश्चंस? No, ma'am. ओके, तो व्हाट इज इलेक्ट्रिक करंट? इलेक्ट्रिक करंट क्या होता है, फटाफट बताओ। जो मैम इलेक्ट्रिक फ्लो होती है, से जो इलेक्ट्रिक होती है फ्लो। मैम जो जवाब दे रहे हो तो शक्ल तो दिखाओ। हाँ, शक्ल दिखाओ अपनी। क्या होता है इलेक्ट्रिक करंट? जब आयंस या फोटॉन्स ट्रैवल करते हैं किसी पाथ के थ्रू, किसी वायर के थ्रू, किसी भी चीज से जब फोटॉन्स ट्रैवल करते हैं तो वो होता है इलेक्ट्रिक करंट। अगेन फाइन, इलेक्ट्रिक करंट कहाँ कहाँ पर होते हैं? हर चीज जो भी जिसमें भी पावर की जरूरत होती है वहां सब इलेक्ट्रिक करंट्स होते हैं। आइदर इट इज अ फैन, लाइट, इवन योर दिस Zoom class, even this also conduct electricity, electric power इससे चल रहा है। Ma'am. What are the conductors and what are the insulators? कंडक्टर्स क्या होते हैं और इंसुलेटर्स क्या होते हैं? फटाफट आंसर करो। कंडक्टर मैम करते वो कंडक्टर होता है। हाँ, जो इलेक्ट्रिसिटी इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट होती है वो होते हैं कंडक्टर। जिनके थ्रू इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट नहीं होती है वो होते हैं इंसुलेटर। लेकिन कुछ होते हैं जिनपे इवन फिर भी इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट ना होते हुए भी, जब इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट नहीं हो रही है तो कभी वो फॉर
a time they are used as a conductor और कभी वो बिना उसके भी यूज होते हैं. जैसे अ बल्ब जो एज सच तो वो आपको ग्लास का है, उसमें टंगस्टन फिलामेंट है. एज सच आप उसे हाथ लगाओगे तो उसमें इलेक्ट्रिसिटी फ्लो नहीं हो रही है, करंट नहीं है, वो कंडक्टर नहीं है, वो बैड कंडक्टर है. लेकिन एट द टाइम व्हेन इट इज कनेक्टेड टू अ इलेक्ट्रिक करंट इट वर्क एज अ कंडक्टर. क्लियर? Yes, ma'am. Okay, that's it with today's class. We'll start your next class is of SST. Be connected. Fine. Yes, ma'am. Yes, Yes, ma'am. ma'am. Bye. Bye, ma'am. Any question, keep asking me. We'll go through the remaining portion of this chapter in the next class. Okay, ma'am. Yes. Okay, ma'am. Thank you. Bye, ma'am. Bye, ma'am. Bye, ma'am. Bye, ma'am.